आशा की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन उसे लगने लगा था कि समय बहुत कुछ सिखा सकता है, खासकर जब आप किसी ऐसे परिवार में आते हैं जहां हर छोटी चीज एक सीख होती है। जब वो पहली बार अपने पति रोहन के घर यानी अपने ससुराल पहुंची, तो उसके दिल में सपनों का संसार गूंज रहा था। उसने सोचा था कि यह घर औरों की तरह रवारव, बातों की आवाज और रोज की हंसी से भरा होगा। पर उसके कदम जैसे ही घर के अंदर पड़े, उसे एहसास हुआ कि यह घर दूसरों जैसा नहीं है। ये घर शांति से चलता है, अनुशासन से सांस लेता है और सबसे बढ़कर हर चीज को बचत की नजर से देखता है। शुरुआती कुछ दिन तो मानो नए माहौल को समझने में ही बीत गए। पहली सुबह की चाय ने आशा को इस परिवार का सबसे बड़ा रहस्य दे दिया था। कम पत्ती, ज्यादा पानी और स्वाद में प्यार का दर्शन। जब उसने हल्की चाय का स्वाद लिया और धीरे से कहा कि यह थोड़ी फीकी है, तो ममता देवी का जवाब उसके पूरे जीवन का दर्शन बन गया। बेटा, ज्यादा पत्ती डालने से क्या मिलेगा, सादगी में ही स्वाद है और स्वाद में ही जीवन। उस दिन के बाद से आशा रोज इस दर्शन की नई व्याख्या देखती रही। कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि घर का हर सदस्य उसी अनुशासन का हिस्सा है। दोपहर को जब वो पहली बार रसोई में मदद करने गई, तो उसने देखा कि फ्रिज में आधी बोतल दूध बचा है। उसने सहज भाव से कहा, मां जी, दूध खत्म होने वाला है, नया लाना ठीक रहेगा। ममता जैसे पहले से तैयार थी, बोली, नहीं बेटा, यही काफी है, आज बस एक गिलास चाय बनानी है। आशा ने मुस्कुराकर ठीक है मां कहा, लेकिन भीतर हल्का सा झटका महसूस हुआ। ये परिवार चीजों को जरूरत से पहले नहीं खरीदता, ना जरूरत से ज्यादा खर्च करता। तीसरे दिन बच्चों रिया और कबीर की शरारतों ने उसे हल्का माहौल दिया। दोनों खेलते हुए ड्राइंग रूम में पानी का गिलास गिरा देते हैं और ममता देवी की आवाज फटाक से आती है, रिया। कबीर, ये क्या किया, ध्यान नहीं रखते कभी? लेकिन उनकी डांट में जैसे एक स्नेह का संगीत था। कुछ पल चुप्पी के बाद रिया मुस्कुरा कर बोली, माँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। पूरा माहौल हल्का हो गया। आशा ने महसूस किया कि यह परिवार कंजूस जरूर है, मगर रिश्तों में गर्माहट बाकी है। एक शाम धर्मपाल जी ने अपनी मशहूर खर्च की डायरी खोली। वो हर महीने की तरह हिसाब दिखा रहे थे। ये देखो बेटा, साबुन की टिकिया पहले 30 दिन चलती थी, अब 26 दिन में खत्म हो रही है। हमें सोचना चाहिए। आशा ने हंसते हुए कहा, वाह पापा जी, ये तो रिसर्च का विषय बन सकता है। सब हंस पड़े, मगर कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि धर्मपाल जी की बही हर बूंद का हिसाब रखती थी। धीरे धीरे आशा इन आदतों को समझने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि ममता देवी तेल की बोतल रसोई में उल्टी कर करके गिनती हुई खाली कर रही थी। उसने पूछा, मां जी, इतनी सावधानी क्यों? ममता ने मुस्कुराकर कहा, देख बेटा, एक बूंद भी गिर जाए तो एक दिन का पकवान अधूरा रह सकता है। आशा मन ही मन बोली, ये तो बॉटल की आखिरी बूंद तक की कहानी है। एक दोपहर रोहन अपनी पुरानी कॉपी उठा रहा था जब आशा को उसमें कुछ पुराने नोट्स मिले। उसने उत्सुकता से पूछा, ये सब पुराने कागज क्यों रखे हुए हैं? रोहन मुस्कुराया, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, कभी काम आ जाएं। न जाने किस दिन इनमें से कोई आइडिया निकल आए। आशा को हंसी आई, तो आप लोग भावनाओं में भी बचत करते हैं? रोहन ने हंसकर जवाब दिया, शायद यही हमें टिकाए रखता है। कभी कभी आशा को ये परिवार बहुत मजेदार लगने लगा था। जैसे एक रविवार को जब पूरा परिवार मिलकर मिठाई बना रहा था, तो कबीर ने गलती से मिठाई में बहुत कम चीनी डाली। जब सबने चखा, तो हल्की मुस्कान के साथ स्वाद समझ गया। ममता बोली, कबीर, थोड़ी और चीनी डाल देता तो मिठाई घर जैसी होती। आशा ने झट से हंसते हुए कहा, माँ, इसे भी सेविंग का हिस्सा मान लीजिए, अब मीठी बातें इस मिठाई के साथ खाई जाएंगी। सब हंस पड़े। अब इस कंजूसपन में हास्य भी घुल चुका था। दिन बीतते बीतते ये परिवार उसकी धरती बन गया था। एक शाम जब बिजली का मीटर खराब हुआ, तो पूरा घर परेशान। ममता अचानक बोली, अब तो बिल बहुत बढ़ जाएगा। सबके चेहरों पर चिंता, और रोहन टॉर्च लेकर वायर चेक करने में लगा। आशा ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो मां जी, अब मोमबत्तियों की रोशनी में बचत सभा करें। और ऐसा ही हुआ। उस रात सादी रोशनी में सब बैठकर बातें करते रहे। किसी ने पुराने किस्से सुनाए, किसी ने हंसी बांटी। बिजली चली गई थी, पर उस शाम की रोशनी सबके दिलों में उतर गई थी। आशा ने धीरे धीरे खुद को इस घर का हिस्सा बना लिया था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वो खुद कुछ नया सीखे, जिससे परिवार की परंपरा में सुधार जोड़ा जा सके। उसने रसोई में पुराने बोतलें इकट्ठी की, उनमें छोटे पौधे लगाए और कहा, बचत का मतलब सिर्फ चीजें रोकना नहीं, उन्हें दोबारा जीवित करना भी है। ममता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू इस घर में रंग भर रही है। कई नए दिन आए। एक दिन ममता देवी मोहल्ले की महिला सभा में गई और वहां की महिलाएं उनकी बचत की चर्चा करने लगी। किसी ने कहा, ममता जी, आप जैसी सावधानी हम सब में नहीं है।
सुना है आप तो साबुन को भी आधा काटकर इस्तेमाल करती हैं। ममता हंस दी, बोली, हम खर्च नहीं रोकते, बस सोच समझकर करते हैं। आजकल बचत भी पूजा है। जब वो घर लौटी और आशा को ये बात बताई तो दोनों ठठाकर हंस पड़ी। पहली बार उनकी हंसी में दोस्ती थी, ससुराल का फासला पिघल चुका था। एक दिन परिवार के लोग तय करते हैं कि सब मिलकर बाजार चलेंगे, कुछ खरीदारी करनी है। आशा को लगा यह मौका अच्छा रहेगा, उसे थोड़ा घूमने का मन था। जैसे ही वे मिठाई की दुकान पहुंचे, ममता ने दुकानदार से कहा, भैया आधा किलो दे देना। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा, माताजी बाकी आधा? ममता ने सहज भाव से कहा, वो अगले हफ्ते लेंगे, ताज़ा रखो। आशा को हंसी आ गई, लेकिन उसने उतनी ही नरमी से कहा, मान जी आपकी सादगी मार्केट में भी मशहूर हो जाएगी। धर्मपाल बोले, कंजूसी नहीं बेटी, नियोजन कहते हैं इसे। आशा ने मन ही मन सोचा, ये परिवार तो अर्थशास्त्र चलता फिरता पाठ्यक्रम है। इसी दौरान एक दिन घर में नवरात्रि की पूजा रखी गई। पूरे घर में सफाई चल रही थी, लेकिन ममता की सफाई की परिभाषा भी अनोखी थी। झाड़ू बदलने की बजाय पुरानी झाड़ू की डंडी से नई डंडी बांध दी गई थी और दीपक साफ करने के लिए राख तक का उपयोग किया जा रहा था। आशा ने मदद करते हुए कहा, मान जी ये तो जुगाड़ की देवी हैं आप। ममता मुस्कुराई, जुगाड़ नहीं, समझदारी। जो चीज लंबे चले वही पुण्य है। पूजा के दिन सबने मिलकर बड़े स्नेह से प्रसाद बांटा। ममता ने गर्व से कहा, देखो हमारे घर का प्रसाद स्वादिष्ट भी है और बचत वाला भी। सब हंस पड़े। फिर एक दिन एक दिल को छू लेने वाला घटना घटा। मोहल्ले की एक विधवा औरत, कमला अम्मा, बीमार हो गई थी। पैसों की तंगी थी। ममता ने बिना सोचे अपनी चुपचाप जमा की हुई बचत का हिस्सा उनकी दवा पर खर्च कर दिया। आशा ने देखा, वही ममता जो हर बूंद को बचाती थी, अब मन खोलकर लुटा रही थी। आशा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया, ये परिवार धन से ज्यादा दिल का पूंजीपति है। अगले दिन जब ममता ने कहा, बेटा बचत सिर्फ अपने लिए नहीं होती, उसका असली फल तब है जब वो किसी और के काम आए, तब आशा ने पहली बार ससुराल को घर की तरह महसूस किया। कभी कभी घर में छोटी मोटी नोकझोंक भी होती, जैसे एक शाम जब बालकनी में टंकी का नल थोड़ा खुला रह गया और पानी गिरता रहा। धर्मपाल ने देखा और कहा, इतना पानी वेस्ट हो गया, पूरे मोहल्ले की टंकी भर जाती इससे। रोहन ने मजाक में कहा, पापा अब इस पर एफआईआर मत लिख दीजिए। ममता बोली, चलो छोड़ो, अब कल से हम बर्तन उसी पानी से धोएंगे। और फिर सब हल्की हंसी में ढल गया। आशा ने सोचा, यहाँ के हर गुस्से का भी अपना हास्य है। धीरे धीरे उसने घर की कार्यप्रणाली में और सुधार लाने का सोचा। उसने कहा, मान जी क्यों ना हम एक बचत डायरी बनाएं जिसमें ये लिखें कि कहाँ बचत हुई और कहाँ हंसी बढ़ी। ममता बोली, अच्छी बात है। अब डायरी में लिखा जाता, आज तेल गिर गया, सबने मिलकर हंसा। मिठाई में चीनी कम थी, लेकिन खुशी आधी नहीं हुई। डायरी अब परिवार की आत्मा बन चुकी थी, जिसमें हर बचाई गई बूंद के साथ थोड़ा सा प्यार लिखा जाता था। आशा ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। शायद ऊपर वाला भी मुस्कुरा रहा था। उसकी जिंदगी अब सिखा चुकी थी, बचत का मतलब चीजों से नहीं, रिश्तों से है। ये ससुराल अब उसका घर बन चुका था, जहां हर कंजूसियत में जीवन की छोटी मगर प्यारी अर्थव्यवस्था बसती थी।